92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रतीक। क्या आपको मालूम है आज जहां पर हमारा दिल्ली शहर है, यहाँ कभी 11 शहर हुआ करते थे। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुई होती तो हमारे दिल्ली के ऊपर और ज्यादा खर्चा हुआ होता और ये शहर थोड़ा और भव्य बनता। अगर लॉर्ड कर्जन और उनके दोस्तों की चली होती तो शायद दिल्ली शहर कभी राजधानी बनी ही नहीं होती। ये सारी बातें किस लिए हो रही हैं? क्योंकि आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पे हमारी दिल्ली को एक बहुत स्पेशल दर्जा मिल सकता है। ऑन दैट नोट, गुड मॉर्निंग रिचा। गुड मॉर्निंग प्रतीक, गुड मॉर्निंग दिल्ली। बिल्कुल, आज हम दिल्ली मेरी जान में अपने शहर को थोड़ा और बेहतर जानने समझने की कोशिश करेंगे। हम दिल्ली वालों से पूछेंगे कुछ सवाल इसके इतिहास से जुड़े और साथ ही जानेंगे कि क्यों मिलना चाहिए साडी दिल्ली को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा। क्या होता है ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जो स्टेटस है? कोई भी एक नेचुरल जगह या मैनमेड जगह जो इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखे तो उसके लिए यूनेस्को ये दर्जा उस सिटी को देता है और वो फिर एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कहलाती है। और आज दिल्ली उस मकाम पे खड़ी है जहां पर शायद इसको ये स्टेटस मिल सके। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिलाने के लिए नॉमिनेशन जो है वो यूनेस्को के पास भेज दिया गया है। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है इंटैक की। इंटैक यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। और इंटैक से प्रोफेसर कृष्णा मेनन हमारे साथ हैं। वो आज हमें पूरा समझाएंगे कि कैसे वो डॉजियर तैयार हुआ है और कैसे मिल सकता है दिल्ली को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर मेनन। सबसे पहले तो हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नॉमिनेशन के बारे में बताइए। ऐसे 3 साल से हम लगातार काम में पड़े थे और हमने अब नॉमिनेट कर दिया। अब डोसियर यूनेस्को के पास है। एक चीज मैं समझाना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत हेरिटेज है, वो उससे हम नॉमिनेट नहीं हो सकते हैं। हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि हम ये इन सब चीजों को ठीक से देखभाल कर रहे हैं। मैनेजमेंट क्या है, हमारा लॉज क्या है, हमारे सिस्टम्स क्या है, हम ये हेरिटेज को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलिए प्रोफेसर, तो नॉमिनेशन तो भेज दिया गया है, अब क्या होगा? अब सितंबर अक्टूबर में यूनेस्को के एक्सपर्ट आएंगे इंस्पेक्ट करने के लिए और अगला जून में वो अपना रिजल्ट बताएंगे कि दिल्ली को वो मानेंगे कि नहीं। तो आई एम श्योर हम सब दिल्ली वाले जानना चाहते हैं कि किन किन आधार पर आपने ये नॉमिनेशन भेजा है। क्या चीजें हैं जो दिल्ली को खास बनाती हैं? ऐसे वन, इट शुड बी जीनियस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जैसे ताजमहल बोलते हैं कि कैन बी ए जीनियस। यहाँ दिल्ली के लिए हम बोल रहे हैं इट इज अ प्लेस वेयर इंटरचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन हिस्ट्री टुक प्लेस। तो ऐसे कई क्राइटेरिया हैं ऐसे। और वेयर एवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग टुक प्लेस। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ दिल्ली में जो शाहजहां ने टाउन प्लान बनाया था और लटिन ने टाउन प्लान बनाया था, दोनों यूनिक हैं। कहीं और ऐसे टाउन प्लान नहीं बने थे और इस वास्ते ये इट इज इम्पोर्टेंट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज। परफेक्ट। प्रोफेसर मेनन अभी हमारे साथ रहेंगे दिल्ली मेरी जान में। अभी आपको हम कह रहे हैं कि फोन उठाइए और कॉल करिए 39927927 पर। आपके हिसाब से क्यों मिलना चाहिए दिल्ली को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस? आइए जाने दिल्ली मेरी जान को कुछ और करीब से। आप बने रहिए प्रतीक और रिचा अमृत के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। फिलहाल बैक टू बैक कुछ ऐसे गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। गुड मॉर्निंग। फ्रॉम द मूवी साथ साथ, ये तेरा घर ये मेरा घर गाना हिट था, हिट रहेगा। और ये आपका घर और हमारा घर, हमारी दिल्ली,
अब बन सकती है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। दिल्ली के बारे में जो सबसे पुरानी अवेलेबल हिस्ट्री हमारे पास है वो है फ्रॉम द ईयर 1450 BC, यानी कि महाभारत के जमाने से, जब इंद्रप्रस्थ का मेंशन हुआ था, वो जगह जहां पर आज हमारी दिल्ली बसी हुई है। बिल्कुल। और क्या आप जानते हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिल सकता है उसके लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि वो जो भी साइट हो वो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू की हो। तो दिल्ली की आउटस्टैंडिंग वैल्यू क्या है ये हमें बता रहे हैं प्रोफेसर कृष्णा मेनन इंटैक से। दिल्ली में दो ऐसे शहर हैं जो हम बोलते हैं कि इंपीरियल सिटी। इंपीरियल सिटीज मतलब जो इंपीरियल पावर्स ने नए सिटीज बनाए थे। शाहजहां लाहौर और आगरा से राजधानी से काम कर रहे थे, मगर उन्होंने डिसाइड किया कि दिल्ली में एक नया शहर बनाएंगे, शाहजहानाबाद। वैसे भी ब्रिटिश भी बड़ा एम्पायर था, वो कलकत्ता से वो रूल कर रहे थे। उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम दिल्ली से भी राजधानी बनाएंगे और वहां से हम रूल करेंगे। अब विश्व में ऐसे कोई शहर ऐसे नहीं है कि जहां दो इंपीरियल पावर्स नए शहर बनाएं अपना काम चलाने की, और इसी के लिए हम बोल रहे हैं कि दिल्ली में 2 इंपीरियल सिटीज को हम वर्ल्ड हेरिटेज मनाने चाहते हैं। तो सर, जब बात हो रही है इंपीरियल सिटी की और इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिलने की, दिल्ली का इतना रिच हिस्ट्री है, इतना रिच कल्चर है, लेकिन शायद आम जनता उतनी ज्यादा अवेयर नहीं है उसके बारे में, खास तौर पे हिस्ट्री के बारे में। तो उस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए इंटैक क्या कदम उठाती है? उनका अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए हम इंटैक में कई काम करते हैं। सबसे पहले बच्चों के साथ हम क्विज करते हैं, कंपटीशन सब करते हैं। एडल्ट्स के लिए हम लेक्चर्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, और हेरिटेज वॉक्स करते हैं, पब्लिकेशन, ये सब हम करते हैं, तो पब्लिक को भी पता लगे कि हेरिटेज क्या है। सर, जब दिल्ली जैसे शहर के मेंटेनेंस या प्रोटेक्शन की बात आती है तो काम आसान नहीं है। डिफिकल्ट बात यह है कि एक मॉन्यूमेंट हो, रेड फोर्ट जैसे हो, तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और शहर हो शाहजहानाबाद या लैटिन जोन, उसको कैसे प्रोटेक्ट करें? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई लोग हैं दिल्ली में, DDA है, MCD है, NDMC है। तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि सबको इकट्ठा लाके तय करना है कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। वो करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एपेक्स कमेटी फॉर्म किया हुआ है अंडर द चीफ सेक्रेटरी। वो एपेक्स कमेटी में सब स्टेक होल्डर्स हैं जो डिस्कस करेंगे हम ये हेरिटेज को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो उस स्टेज में हम अब कि ये हेरिटेज कमेटी बन गया है और सेक्रेटरीट बन गया है, और हम अब बात चल रहा है कि इसको ऐसे कैसे प्रोटेक्ट करें। That was Professor Krishna Menon from Intact with us on 92.7 Big FM। दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप। और ऋचा, आप एक चीज को लेकर थोड़ा परेशान हो रहे थे ना, किस तरीके से हमारे कुछ लोग दिल्ली शहर के जब ये पुराने मॉन्यूमेंट्स के पास जाते हैं तो उसको डिफेस करने लगते हैं, और कितना खराब लगता है। किसी भी ऐतिहासिक इमारत को या शहर को बचाने की जिम्मेदारी प्रतीक सिर्फ सरकार की तो नहीं है ना, हमारी और आपकी भी है। कोई टूरिस्ट आए, वो कुतुब मीनार या किसी भी इमारत के पास जाए, वहाँ गंदगी है, लोगों ने घिस घिस कर अपने नाम लिखे हुए हैं, क्या खुशी उनको मिलती है ये काम करने से, मुझे कभी समझ में नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपसे एक सवाल पूछने का दिल कर रहा है। तो दिल्ली वालों, हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में गालिब का मकबरा कहाँ है? अगर आप जानते हैं तो हमें कॉल कीजिए 39927927 पर। बने रहिए प्रतीक और ऋचा अमृत के साथ। सुनाते रहेंगे आपको वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे, राइट हियर ऑन 92.7 बिग FM। गुड मॉर्निंग। तेरे घर के सामने, ये गाना हिट था, हिट रहेगा। सुना आपने 92.7 बिग FM पर, दिल्ली मेरी जान में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रतीक, और बहुत जल्दी आपके और मेरे घर के सामने भी हो सकता है एक साइन बोर्ड लगा हो, बहुत गर्व के साथ कहते हुए कि अब हमारी दिल्ली एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बन चुकी है। बिल्कुल प्रतीक, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के लिए जो नॉमिनेशन है वो भारत की तरफ से यूनेस्को को भेज दिया गया है। लेकिन अगर हमें और आपको अपने शहर को जानना है, उसके इतिहास को समझना है, तो सबसे अच्छी चीज होती है वॉक पर निकल जाइए। यूरोपियन शहरों में ऐसा बहुत होता है कि लोग सिर्फ शहर में चलते रहते हैं। बिल्कुल। तो दिल्ली में अगर हम वॉक पर निकलेंगे तो अपने खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स तो हमें दिखेंगे ही, साथ ही ये भी दिखेगा कि उन मॉन्यूमेंट्स का हमने और आपने क्या हाल बना दिया है। बहरहाल, कुछ लोग हैं जो अपने शहर में भी हेरिटेज वॉक करते हैं, और ऐसी ही एक दिल्ली वाली हैं कनिका, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। गुड मॉर्निंग कनिका। गुड मॉर्निंग प्रतीक एंड ऋचा। कनिका, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा हमें ये हेरिटेज वॉक का। अपने ग्रुप के बारे में कुछ बताइए, और क्या करते हैं इसमें आप लोग? ये एक्चुअली छोटा सा ग्रुप है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि साथ मिलकर दिल्ली के लेसर नोन एरियाज को एक्सप्लोर करना चाहिए, और हमारा फोकस है कि दिल्ली की ऐसी जगह जिनमें हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, ऑलमोस्ट अननोन है, उन जगहों पर हेरिटेज
हेरिटेज वॉक कराते हैं हम लोग, ताकि लोगों की फेमिलियरिटी बढ़े। दिस इज अ वॉकिंग टूर, जिसका मतलब है कि हम लोग एक नेबरहुड या एक लोकेलिटी आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए मेहरौली विलेज, कश्मीरी गेट या पुराने किले के आसपास का एरिया, उसमें हम लोग एक रूट डिजाइन करते हैं कि उसके आसपास कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे या तो कोई मॉन्यूमेंट्स हो, कुछ रूइंस बचे हों, ऐसे एरिया जिसकी कोई इतिहास हो। तो व्हाट वी डू इज हर महीने के हर वीकेंड पर हम लोग वॉक्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो कनिका, जब आप निकलती होंगी इसी वॉक पर, तो दिल्ली के इतिहास के बहुत सारे छुपे हुए राज पता चलते होंगे आपको। दिल्ली में ऐसे बहुत मॉन्यूमेंट्स या लोकेलिटीज हैं जिनके साथ एसोसिएटेड तरह तरह की कहानियां हैं। जैसे मैं कश्मीरी गेट बोलूं तो लोगों को आइडेंटिफाई होगा मेट्रो स्टेशन या बस अड्डा, लेकिन कश्मीरी गेट के आसपास इतने सारी इमारतें या मॉन्यूमेंट्स या मेमोरियल्स हैं जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके अवशेष हैं। पुराने किले के एकदम सामने एक इमारत है जिसका नाम है खैरुल मनाजिल, जो अकबर की दाई माँ महामंगा ने बनाया था। या रजिया सुल्तान, दिल्ली के बादशाह रह चुकी, उनकी खुद की कब्र यहाँ पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास, लेकिन शायद ही कोई इससे वाकिफ हो। वाओ, सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, तो देखने में कैसा होता होगा? प्रतीक, मेरा तो मन कर रहा है हेरिटेज वॉक पर जाने का। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, लेकिन जाएंगे कैसे? ये कनिका हमें बताएंगे। कनिका, वी बोथ वांट टू जॉइन यू इन द हेरिटेज वॉक, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है delhiheritagewalks.com, जिसमें हम लोग अपना कैलेंडर और शेड्यूल अपलोड करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति वहीं पे रजिस्टर करके दे कैन कम एंड पार्टिसिपेट इन द वॉक। ऑलराइट कनिका, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल्ली मेरी जान में और 92.7 बिग एफएम। थैंक यू सो मच। अब वापस आपसे एक सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले भी, आपके हिसाब से दिल्ली शहर में गालिब का मकबरा कहां पर है? कॉल करिए 39927927 पर, या फिर बिग स्पेस आपका जवाब स्पेस आपका नाम भेजिए 55454 पर, और सुनते चलिए दिल्ली मेरी जान। मैं हूं प्रतीक और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, 92.7 बिग एफएम पर। गुमनाम फिल्म से ये गाना हिट था, हिट रहेगा। सुनाया आपको दिल्ली मेरी जान में और 92.7 बिग एफएम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रतीक और मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध। आज हमने बात करी दिल्ली को जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस मिल सकता है उसके बारे में। इंटैक से प्रोफेसर कृष्णा मेनन से हमने बात करी थी, और उसके बाद कनिका से, जो कि दिल्ली में हेरिटेज वॉक्स ऑर्गेनाइज करती हैं। उनकी वेबसाइट भी है delhiheritagewalk.com, जहां पर जाकर आप भी इन हेरिटेज वॉक्स का हिस्सा बन सकते हैं। आपसे हमने ये जानने की भी कोशिश करी थी कि आपके हिसाब से दिल्ली को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस क्यों मिलना चाहिए। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं टीना बालाचंद्रन, ये पूरी दिल्ली वाली हैं। टीना, बताइए क्यों मिलना चाहिए दिल्ली को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा? गुड मॉर्निंग प्रतीक एंड ऋचा। दिल्ली के अलावा और कौन सा ऐसा शहर है हिंदुस्तान में जिसको ये दर्जा मिलना चाहिए? क्योंकि इतनी ज्यादा पुरानी गलियां हैं, इतना ज्यादा पुराना इतिहास है यहाँ पे। आप जहाँ भी जाएं आपको कोई ना कोई पुरानी सुंदर सी मुगल जमाने की या उससे भी पुरानी इमारत नजर आएगी, और आपको लगेगा अच्छा यहाँ पे ये कहानी हुई होगी, या यहाँ पे ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, या कोई ऐसा डिसीजन लिया गया होगा। मतलब दिल्ली दरबार से लेके फिरोजशाह कोटला, कुतुब मीनार, जहाँ देखिए कुछ ना कुछ दिल्ली में कुछ खूबी ऐसी नजर आती है कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलना ही मिलना चाहिए। मतलब कोई और सवाल ही नहीं होता। व्हाट आर अदर ऑप्शन? अच्छा, दूसरा सवाल भी हमने पूछा था टीना, आपके हिसाब से दिल्ली शहर में गालिब का मकबरा कहाँ पर है? गालिब का मकबरा, मैं वहाँ जा चुकी हूँ और वहाँ जाके बहुत बार ऐसा लगा था कि ओह गालिब यहीं कहीं अभी भी शायद हैं। निजामुद्दीन दरगाह जहाँ पे है उसी के नजदीक, उसी के करीब गालिब का मकबरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो पतली सी गली है वहीं पर 64 खंबा करके एक मॉन्यूमेंट भी है, और गालिब का टूम भी है। कांग्रेचुलेशंस टीना फॉर द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। स्ट्रीट फूड फेस्टिवल हैपनिंग एट कैफे रोग, रमादा सेंट्रल गुड़गांव, वहाँ के डिनर वाउचर्स आपने अपने लिए जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई टीना। थैंक यू सो मच। अब बस अब हमारी दिल्ली को भी जिता दीजिए। वो हमारे हाथ में नहीं, वो यूनेस्को के हाथ में। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा जब आप और हम बोलेंगे गर्व के साथ कि दिल्ली अब एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। बिल्कुल, यस, प्रेइंग फॉर दैट एंड इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए, ये तो हो गई खूबसूरत बातें अपने खूबसूरत शहर दिल्ली को लेकर। और प्रतीक, तुम्हें पता है जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनके कोर्ट में जो शायर थे शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक, उनकी 2 पंक्तियां हैं। इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। बस इसी उम्मीद के साथ कि दिल्ली की जो गलियां हैं और चप्पे चप्पे पर जो इतिहास छुपा हुआ है उसकी हम ठीक से देखभाल करें, और आखिर में हमें वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिल ही जाए। मुझे दीजिए इजाजत। प्रतीक आपके साथ बने रहेंगे उन गानों के साथ जो हिट रहेंगे।